खबरों की ओर करते रुक, जहां करनाल से खबर है, फेड के गोदाम में रखे गेहूं में कीड़े लग गए हैं। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां पर निजी कंपनी की बड़ी लापरवाही मानी जा रही है। करोड़ों रुपए का गेहूं जो है बर्बाद हो गया है। बीजेपी विधायक ने इसे लेकर नाराजगी जाहिर की, जहां पर उन्होंने कहा कि जांच के लिए कमेटी बनाई गई। तो करनाल में हैफेड के गोदाम में निजी कंपनी की लापरवाही की वजह से करोड़ों रुपए की गेहूं में कीड़े लगने का मामला सामने आता है, जिसको लेकर के विधायक जगमोहन आनंद ने नाराजगी जाहिर कर दी। उन्होंने कहा कि कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से इसे खराब मामला सामने आया है। दोषी अधिकारी माफ नहीं किए जाएंगे। हैफेड के 3 गोदामों में, जिसे हैफेड के 2 गोदामों में करोड़ों रुपए के गेहूं में कीड़े पड़ चुके हैं। तकरीबन 8 से 10 करोड़ रुपए का गेहूं खराब होना बताया जा रहा है। हैफेड के जीएम ने बताया कि ओरिगो कंपनी को स्टॉक दिया गया था। 2024 अप्रैल में स्टॉक लगाया गया था। नेवल असंध में जो गोदाम था, वहां पर गेहूं में काफी ज्यादा मात्रा में कीड़े लगे हुए हैं। एफसीआई ने समय समय पर पत्र भी लिखा है और उन्होंने कहा कि खराब ये नहीं होता अगर ध्यान रखा जाता। तो अब कमेटी बना दी गई है, जांच की जा रही है। करनाल में करोड़ों के गेहूं में कीड़े लगे हैं। हैफेड के अधिकारियों ने लकी पल्ला जो है अपना उजाड़ लिया। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता मुकुल हमारे साथ बने हुए हैं। मुकुल, क्या कुछ जानकारी है? बड़ी लापरवाही हैफेड यहाँ पर सामने आई है। का अनाज जो है के गोदाम के अंदर रखा हुआ था, वो जो है कहीं ना कहीं खराब हो जाता है, उसके अंदर कीड़े लग जाते हैं। हालांकि जो अधिकारी यहाँ पर नहीं आए हैं, डीएम का साफ तौर पर कहना है कि मैं अभी पोस्टिंग यहाँ पर हुई है, जैसे मेरे को सूचना मिलती है उसका दौरा करते हैं और इसमें मामले में, क्योंकि एक निजी कंपनी को जो इसका रख रखाव के लिए ठेका जरूर किया हुआ था और वो जो है कहीं ना कहीं उसमें लापरवाही जरूर सामने आती है। फिलहाल आप देखते हैं मेरे पीछे, यही वो गोदाम है हैफेड का, जहाँ पर जो करोड़ों रुपए का जो अनाज रखा हुआ था, वो जो है कहीं ना कहीं खराब हो जाता है। उसके बाद कहीं ना कहीं यहाँ पर जो भी इसके अंदर दोषी पाया जाता है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई जरूर की जाएगी। जी बिल्कुल, और कार्रवाई होनी भी चाहिए। हालांकि देखिए, यहाँ पर माना जा रहा है कि काफी ज्यादा नुकसान भी इसकी वजह से हुआ है। गेहूं में कीड़ा लगने की वजह से काफी नुकसान। क्या कोई यहाँ पर सफाई दी गई है उनके द्वारा, क्योंकि इतनी बड़ी लापरवाही सामने आई है, करोड़ों का नुकसान? देखिए, जैसे इस मामले की जानकारी स्थानीय विधायक को मिलती है, साफ तौर पर यानी कि इसके अंदर जो भी दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई जरूर की जाएगी। और उसके बाद आपको बता दें कि कहीं ना कहीं लापरवाही जरूर रहती है, क्योंकि निजी कंपनी को इसका जो है ठेका दिया जाता है रख रखाव के लिए, और उसके बाद निजी कंपनी के खिलाफ भी जांच जरूर की जाएगी, क्योंकि करोड़ों रुपए का नुकसान यहाँ पर बताया जा रहा है। जी बिल्कुल। अब इसके बाद क्या कुछ कहना बीजेपी विधायकों के द्वारा? विधायक का कहने की इस मामले में हालांकि गहनता व गंभीरता से जांच जरूर की जा रही है। इसके अंदर जो भी दोषी पाया जा रहा है, चाहे वो अधिकारी क्यों ना हो, चाहे कर्मचारी क्यों ना हो, हालांकि क्योंकि समय समय पर शिकायत भी दी गई थी, अगर फिर भी उसके बावजूद कहीं ना कहीं लापरवाही बिल्कुल नहीं बरती जाएगी। जो भी दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई जरूर की जाएगी। बिल्कुल मुकुल, जिस निजी कंपनी को यहाँ पर इसे रखने की जिम्मेदारी मिली थी, इसकी संरक्षण सुरक्षा की जिम्मेदारी मिली थी, क्या उसके द्वारा किसी तरह का कोई बयान? फिलहाल अभी वो कंपनी सामने नहीं आई है, लेकिन अधिकारियों का साफ तौर पर कहना है कि इसकी गहनता व गंभीरता से जांच जरूर चलती हुई नजर आ रही है, लेकिन जो भी दोषी पाया जाता है उसको बख्शा बिल्कुल भी नहीं जाएगा। चलिए, आपका बहुत शुक्रिया मुकुल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो करनाल में करोड़ों के गेहूं में कीड़े लगे। वहीं आपको बता दें, करनाल में करोड़ों की गेहूं में लगे कीड़े। और ये 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां करोड़ों के गेहूं में कीड़े लगने की तस्वीर। अब सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है, वो तस्वीरें भी देख सकते हैं। हैफेड की बड़ी लापरवाही सामने आई। करोड़ों करोड़ रुपए की गेहूं जो किसी का पेट भर सकती थी, उसको खराब करने का कुछ अधिकारियों की मिलीभगती से संज्ञान में आया। दोषी अधिकारी बख्शे नहीं जाएंगे।
कड़ी से कड़ी कार्रवाई उनके ऊपर की जाएगी। कंपनी के ऊपर भी जो कानून के तहत एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत एक कस्टोडियन के रूप में चाहे कोई भी हो, प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी बड़ी अवेयरनेस के साथ, बड़ी जिंदा दिली के साथ भय भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री जी उसके ऊपर कड़ा संज्ञान। ये ओरिगो कंपनी को स्टॉक दिया था 2024 अप्रैल मई में स्टॉक लगाया था उन्होंने, प्राइवेट कंपनी है। तो बस उन्होंने स्टॉक जो डिस्पैच के बाद जो स्टॉक उनका अब रेस्ट है दो गोडाउन पे, नेवल और असंध में। वैसे तो 5 गोडाउन उनके, मंचूरी, निस्सिंग, नीलोखेड़ी, लेकिन असंध में और नेवल में जो है ना कीड़ा बहुत ज़्यादा लगा हुआ है और उसकी वजह से स्टॉक में काफ़ी आटा फॉर्मेशन वगैरह है। तो अब उसको मैंने 9 तारीख को ज्वाइन किया, मैंने विजिट किया तो मेरे सामने मामला आया है। हमने उसमें कमेटी बनाई है और उच्च अधिकारियों को भी सूचित कर दिया है। अब जैसा भी रिपोर्ट आएगा उसके बाद आगामी कार्रवाई करेंगे। और नूंह में राज्य कृषि विपणन बोर्ड और सीएम फ्लाइंग की टीम ने पुन्हाना अनाज मंडी में छापेमारी की। टीम ने मंडी में आधा दर्जन से अधिक का आड़तों का निरीक्षण किया और स्टॉक रजिस्टर की जांच की। मार्केट फीस चोरी पाए जाने पर 9 दुकानों पर 3,21,686 रुपए की रिकवरी और जुर्माना लगाया। व्यापारियों द्वारा मंडी के बाहर बनाए गए गोदामों का भी टीम ने निरीक्षण किया। छापेमारी के दौरान लोक निर्माण विभाग के एसडीओ जितेंद्र कुमार को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया। अधिकारियों ने बताया कि अनाज मंडी पुन्हाना से मार्केट फीस के चोरी होने की शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद कार्रवाई की गई। पुराना अनाज मंडी में छापेमारी, सीएम फ्लाइंग का एक्शन देखने को मिला। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सोनू हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, क्या कुछ जानकारी सीएम फ्लाइंग की इस छापेमारी की? मेवात जिले के दूसरे का मामला था। बता दें कि जैसे ही कल शाम को पुराना अनाज मंडी में जहाँ पर सीएम फ्लाइंग यहाँ पर पहुंची तो वहाँ पर जांच में पता चला कि उनकी जो फीस होती है कमेटी की, उसका चोरी का मामला सामने आया था। जब दस्तावेज सारे चेक किए गए तो उसमें ये मामला सामने आया था। इसमें कई दर्जनें दुकानें चेक की गई और दुकानों में चेक करने के बाद 9 दुकानें ऐसे मिली जिसकर फीस में धांधली की गई थी। रजिस्टरों में फीस न काटने का मामला सामने आया था, जिसमें 3 लाख कुछ रुपए का उसमें जुर्माना लगाया है। तो अभी फिलहाल बता दें कि सीएम फ्लाइंग का कहना है कि लगातार इस तरह की शिकायत कब से पहले भी आ रही थी और जो शिकायत आई है उनका आज संज्ञान में लिया गया है, उन पर जांच की गई है और आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। अगर कोई भी कमेटी या कोई भी आड़ती इस तरह का अगर कोई करता है तो उसके खिलाफ सख्त तक कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। क्योंकि जिस हिसाब से लगातार जो फीस का जो मामला आया था वो काफी दिन से इनके पास आ रहा था और अभी भी बता रहे हैं कि कुछ दुकानें हैं उनकी भी जांच की जा रही है, जो रजिस्ट्रार है उनका भी जांच की जा रही है कि आखिर ये जो मामला है, क्योंकि लोगों ने क्या काम करा था, जो फसल जो आ रही थी किसानों की उनको स्टॉक में जमा किया जा रहा था, जो कि बिना सरकारी फीस के, क्योंकि ये आने वाले समय में महंगे दामों में बेचने का प्लान उनका चल रहा था। उसको लेकर उन्होंने अलग से गोदाम बनाया हुआ था। गोदाम में काफी ज्यादा माल मिला था उसमें और फीस की वजह से इनकी चोरी पकड़ी गई। जब रजिस्टर चेक किया गया था उसमें फीस निकटी नहीं मिली थी। बिल्कुल सोनू, हालांकि देखिए यहाँ पर फीस चोरी की बात भी सामने आ रही है, जिसके बाद 9 दुकानों पर जुर्माना जो है लगाया गया है। इसको लेकर किस तरह की जानकारी है और साथ ही साथ सीएम फ्लाइंग की टीम जो है छापेमारी का अभियान जो चलाई हुई है उसके आगे क्या कुछ रणनीति, क्या इस पर जानकारी? सीमा बता दें कि जो सीएम फ्लाइंग लगातार इस तरह की जो भी शिकायत आती है उसमें तुरंत संज्ञान लेते हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि आगे भी अगर कोई भी इस तरह की अगर मंडी से कोई भी शिकायत आएगी उसका तुरंत एक्शन लिया जाएगा। बता दें कि जो फीस वाला मामला था, जो फीस की जो न कटने का जो मामला था, इस टाइम जो पता चला था, तो फिलहाल बता दें उनको जो जुर्माना जो लगाए थे 9 दुकानों पे ये 3 लाख का कुछ जुर्माना उन पर लगाया है, क्योंकि 9 दुकानें ऐसी मिली थी जिनको फीस न कटने की वजह से माल उसमें स्टॉक में मिला था। तो इन पर लगातार कार्रवाई की है और आगे भी इस तरह की कार्रवाई की। अभी और भी दुकानें हैं जिन पर कार्रवाई करनी बाकी है, लेकिन अभी फिलहाल बता दें कि जो रजिस्टर है उनको चेक किया जा रहा है कि आखिर कितनी और दुकान है जिसको इस तरह का सामना है जो फीस नहीं कटी है, तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। चलिए, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए सोनू। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सीएम फ्लाइंग का एक्शन भी लगातार देखने को मिल रहा है। इससे पहले भी आपको बता दें सीएम फ्लाइंग ने कई जगह पर